तो देखिए जैसे होता है कि 10, एक मिनट, 10 पावर 2 को हम क्या लिखते हैं 100। तो यस इस सर। हाँ Yes, sir. इसको लॉग में हम इस तरह से लिखेंगे कि यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ यहाँ Okay, sir. 10 स्क्वायर होगा सर। Yes, sir. हाँ आप लोग थोड़ा सा सबको समझ दीजिए, आप लोग जानते हैं। Yes, तो ठीक है sir. सर। हाँ, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पे आ गया। अब लॉग में एक चीज़ याद रखिएगा, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है ना, और ये 100 हो जाएगा आर्गुमेंट। तो जो यहाँ पे रहेगा उसको बेस कह लेंगे, ये आर्गुमेंट कहलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये पूरे की वैल्यू हो गई 2 जो है। तो लॉग में दो चीज़ होगा, एक बेस होगा, एक आर्गुमेंट होगा, और फिर उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो हमेशा लॉग जो बिना बेस का लॉग नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। लॉग यहाँ पर बेस मान ली ए है, ये बी हो गया, तो ए हो गया बेस, बी हो गया आर्गुमेंट, और इसकी वैल्यू एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए पावर एक्स इक्वल टू बी, अगर एक्सपोनेंशियल में इस तरह से लिखेंगे। यस सर। तो सर एक चीज़ पूछना है सर। हाँ बोलिए। सर अगर मान लीजिए हम एक मतलब बुक से पढ़े हैं कि अगर बेस नहीं लिखते तो उसको 10 अज्यूम कर लेते हैं सर। नहीं तो वो देखना पड़ेगा आप क्या पढ़ रहे हैं। अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो 10 ले लीजिएगा, और कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो बेस ई ले लेते ई हैं। ले लेते हैं सर। हाँ यस हाँ सर, हाँ वही बोल रहे थे सर। हाँ तो वो वो एल सर एन एक्स हो जाता है सर। हाँ सर हाँ बोलिए। सर ये 10 का पावर 100 लिखते हैं कि अलग से है? पावर नहीं है, वो बोले नहीं, वो लिखने का वो तरीका लिखने है। का तरीका है। हाँ वो पावर नहीं पढ़ेंगे उसको। सर मतलब पावर की प्लेस पर लिखते हैं? हाँ वो दिखते में लगता है कि पावर है, लेकिन वो पावर नहीं है। आपका जो है वो इस तरह से लिखा जाता है, जैसे था ऐसे मान लीजिए कि आप लॉग, और यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा मान लीजिए 2, और यहाँ बेस में लिख दिया 5। तो इसका मतलब बेस 5 है, और बेस 5 मतलब लॉग, ऐसे लॉग की वैल्यू बताना है, लॉग 2 की वैल्यू जिसका बेस 5 हो। मतलब ऐसे समझिए कि 5 के रिस्पेक्ट में लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान, हाँ ये ध्यान रखिएगा कि लॉग में बेस होता है, फिर ये होता है। तो लॉग अब जो है ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले ज़माने में कैलकुलेटर तो था नहीं, तो कैलकुलेशन के लिए ही लॉग आया है, तो कैलकुलेशन इजी कर देता है ये। तो अब इसमें आते हैं इसका फॉर्मूला। तो देखिए इसका पहला जो फॉर्मूला है 1 नंबर कि लॉग, अगर मान लीजिए a इंटू बी है, सॉरी ए, एक मिनट लॉग ए प्लस लॉग बी होगा। एक मिनट, जब मैं पूछूंगा तब बताइएगा। लॉग ए प्लस बी, बेस में कुछ मान लेते हैं कि 10 है मान लीजिए। अब इसका फॉर्मूला कौन बताएंगे, कोई बता सकते हैं? सर हैंड रेस करें। हाँ नहीं बोलिए ना, आप बोलेंगे ना तो बोलिए, या हाँ बोलिए प्रियांशु क्या होगा? सर इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा सर, log 10 a प्लस बी का कोई नहीं फॉर्मूला होता सर। अच्छा कोई बात नहीं, और कोई बता सकते हैं इसका फॉर्मूला? सर log 10a इंटू log 10b। अच्छा ये कौन बोले हैं, राघव? यस सर। अच्छा log 10a इंटू, और कोई बता सकते हैं? और कोई भी? तो याद रखिएगा, ये प्रियांशु सही बोले थे, इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। यस सर। हाँ क्योंकि लॉग आया है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। अगर यस सर। हाँ इस तरह को प्लस माइनस को सॉल्व करने के लिए नहीं आया है। तो याद रखिएगा, अगर लॉग के अंदर a प्लस बी हो या माइनस बी हो, तो इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नहीं तो यस सर। हाँ नहीं तो सभी बच्चे गलती करते हैं, इसका भी फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं, कोई log a इंटू लॉग बी, कोई log a प्लस लॉग बी। तो ऐसा गलती मत करिएगा, इसका फॉर्मूला नहीं होता है। तो यहाँ पर काट दे देंगे। दूसरा आते हैं, अब हम बोले थे कि प्रोडक्ट में रहेगा, तो a इंटू अगर b है तो प्लस में हो जाता है, तो इसको हम बेस 10 a लिख सकते हैं, फिर log बेस 10 b। तो इनटू में यहाँ पे 2 टर्म था तो 2 हम ऐड करेंगे। मान लीजिए 3 टर्म होता ए बी सी, तो तीनों को हम ऐड कर देते हैं।
तो जितना बार होगा एडिशन उतना हम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम मल्टीप्लाई में जब भी रहेगा तो प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। सभी लिख लिए हैं, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक, अब आते हैं थर्ड नंबर। तो लॉग अगर मान लीजिए डिवाइड में हो, हम बेस 10 पे अभी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बेस भी कुछ भी हो सकता है। सर सेकंड की थर्ड होगा सर। ये थर्ड लिखे हैं, सेकंड मान लीजिए ये तो फॉर्मूला नहीं था। यस सर। हाँ, तो इसलिए 1 ओके सर। हाँ, तो अब मान लेते हैं a बाई बी, तो जब डिवाइड में हो तो माइनस हो जाएगा। हाँ लॉग ए माइनस लॉग बी। हाँ तो log 10 है माइनस log 10 भी होगा। हाँ, तो log a माइनस log 10 b हो जाएगा। ये हो गया। अगर आप इसी को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि a बाई बी सी दो टर्म आ जाए, तब भी हम लिख सकते हैं बेस 10a लॉग 10 ए माइनस लॉग 10 बी सी। उसके बाद सर उसको फिर तोड़ देंगे तो log 10 बी माइनस log 10 सी ऐसे हो जाएगा सर। नहीं, डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। यस सर, वो लिख सकते हैं। हाँ, तो जो भी डिनोमिनेटर में एक्सक्यूज होगा मी, वो, हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मतलब अगर इसको ब्रैकेट में करते हैं तो अगर ब्रैकेट log b माइनस log c, ये जगह log b प्लस log c, तो ना, ब्रैकेट को हटाने पर माइनस हो रहा है। इसलिए बोले हैं वो सब करना ही नहीं है। आप ये याद रखिएगा, न्यूमरेटर में जो रहेगा वो प्लस में आएगा, डिनोमिनेटर में जो रहेगा वो माइनस में आएगा। क्या समझे? उसको दो बार क्यों लिखिएगा? मान लेते हैं ए बी हो और यहाँ पे सी डी हो, तो हम क्या लिखेंगे? log a प्लस log b माइनस log c फिर log d। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसको कोई ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है। जो न्यूमरेटर में है वो प्लस में होगा, डिनोमिनेटर में है तो माइनस में हो जाएगा। तो देख लीजिए, इस फॉर्मूला में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। नहीं है तो चलिए आगे बढ़। सब लिख भी लिए होंगे या कोई लिख रहे हैं तो बोलिएगा। ठीक है, सब लिख लिए ना? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए। अब आ जाइए फोर्थ नंबर। एक मिनट, अगर हम इसको पावर में लिख लें a पावर b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? b b into log 10 a। हाँ हाँ ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं b हो जाएगा log बेस 10a, मतलब जो भी पावर में होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे log 10 है 2 पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 log बेस 10 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। जैसे log यहाँ पे हो जाएगा, मान लेते हैं 5 है 7 पावर 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 log 5 इधर 7। तो इस हाँ बोलिए। सर अगर पावर में मानिए -3 होगा तो उसकी जगह जस्ट -3 -3 हो जाएगा, और कुछ नहीं। जो भी पावर में होगा वो कर देंगे। जैसे अगर मान लेते हैं log 10, यहाँ पर 2 पावर -3 है, तो -3 log बेस 10 2, बस। तो इस तरह से कर देंगे। ठीक है, सब समझ गए? यस सर। यस सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। सर हमने पिछला साइड लिख लीजिए। यस सर लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि log बेस 10 1
प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू log बेस 10 1 2। अब इसको आपको प्राइवेटली सबको भेजना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ देखिए कौन समझे ना कौन नहीं समझे, कि ये ट्रू है तो टी भेजिए, फॉल्स है तो एफ भेजिए। प्राइवेटली मैसेज करिए तो सभी कि ये जो मैंने लिखा ये ट्रू है या फॉल्स है। सर भेज दिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। तो हम भी दोनों व्हाट्सएप पर इसमें हाँ दोनों हाँ 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 ठीक है। तो अभी सर मैं, भेज दिए। हाँ हाँ ठीक है, सब भेजिए ना, आंसर मैं बाद में बताऊंगा। अभी सब भेज लिए कि और कोई भेजेंगे? हम भेज रहे व्हाट्सएप पे। हाँ हाँ ठीक। और कोई भेजेंगे? सब भेज दिए हैं। सर भेज दियो। हाँ तो हम अभी और कोई तो नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि मैं आंसर बताने जा रहा हूँ। मैंने भेज दिया है, एक बार देख लीजिए। हाँ हाँ तो अभी तक सही है केवल प्रखर और यश का, और सभी का तो गलत हमको है। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ आप सत्यम आपका भी सही है, सत्यम आपका भी सही है। तो इसका आंसर ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा। समझ में आ रही है? अब एक, कैसे? हाँ हाँ वो बताते हैं। तो अब ये कैसे ट्रू होगा वो देख लीजिए। तो देखिए हम अगर LHS को लिखें तो ये हो गया log बेस 10, ये 6 हो गया, और इसको हम 1 इंटू 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। तो हमको मालूम है कि अगर प्रोडक्ट में है तो हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो क्या अब सब समझ गए ये ट्रू है? यस सर। हाँ हाँ तो इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको बता दिए कि प्लस माइनस का फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसको ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे दोनों इक्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये क्यों पॉसिबल हो गया, क्योंकि 1 + 2 + 3 = होता है 1 × 2 × 3, इसीलिए ये पॉसिबल हो गया। तो ऐसे सर और, अगर नहीं होता तो ये फॉल्स हो जाता। हाँ तब फॉल्स हो जाता। तो वो नंबर जिसका एडिशन एंड प्रोडक्ट दोनों इक्वल आएगा उसके लिए ये ट्रू हो जाएगा। तो ऐसे इसलिए पूछा जाता है, आपका इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर ट्रू हो जाएगा। तो और किन्हीं को प्रॉब्लम है? सब समझ गया? यस सर। चलो हाँ सर समझ गए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है एक क्वेश्चन लिखिए और, कि log ये 4 बेस में है 5 = x, ये दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है log बेस 5 6 = y। देन आपको बताना है log बेस 2 आर्गुमेंट 3 क्या होगा। सभी प्राइवेटली भेजिएगा आंसर, कि आपको x दे दिए y दे दिए, तो आपको log बेस 2 3 की वैल्यू बताना है इन टर्म ऑफ एक्स वाई, मतलब एक्स वाई के टर्म में आंसर आएगा। थोड़ा इसको ट्राई करिए तो आप लोग।
क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे? सर शायद बन यस सर, जाएगा। बना रहे हैं, 1 मिनट। ठीक। सर भेज दिए सर। हाँ, संचित आपका सही है। सर बहुत सही है। चलिए, संचित आपका सही है। संचित लगता है पहले बनाए थे क्या संचित? ये सर चैप्टर पढ़ लिए लॉगरिथम बना चुके हैं। अच्छा, चलिए तब तो ठीक। राघव गलत है आपका। अत्रायु आपका सही है। सत्यम आपका जो है, 1 मिनट, गलत है। सर हम भेज दिए, एक बार चेक कर लीजिए सर। हाँ हाँ, कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइएगा। 1 मिनट। आप व्हाट्सअप किए हैं क्या प्रियांशु? नहीं सर, चैट में लिखे हैं सर। अच्छा, चैट में। यस हाँ सर। हाँ, प्रियांशु आपका भी सही है। थैंक यू सर। अच्छा, ठीक। सर इसमें तो सर जो सर आप 3 आइडेंटिटी बता रहे हैं सर, 3 आइडेंटिटी और लगेगा सर। ना ना ना, इसमें बस एक ही बेसिक सर लगेगा। बस एक और लगेगा सर सर, ये वो तो एक्सपोनेंट से ही बन जाता है। हाँ हाँ, सिंपल है एक्सपोनेंट से। देखिए मैं बता देता हूँ, अब जिनका हो गया सो हो गया। बना देते log। अब जिनका नहीं होगा देख लीजिए। और कोई तो ट्राई नहीं कर रहे हैं तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 टू द पावर x इक्वल टू 5 और 5 पावर y इक्वल टू 6। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 में ये रख देंगे। 5 का वैल्यू क्या है, 4 टू द पावर x, ये y इक्वल टू 6। तो ये हो गया 2 पावर 2xy इक्वल टू 2 इंटू 3। अब देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पावर 2xy डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 3। तो 2 पावर 2xy माइनस 1 इक्वल टू 3। अब इसको लॉग में लिख लीजिए कि लॉग बेस 2 आर्गुमेंट 3 इक्वल टू 2xy माइनस 1। सर हम भी एकदम सेम मेथड से बनाते हैं। हाँ ठीक। अब देखिए सबको आया समझ में? यस सर आ गया। कैसे आया? क्या बोले हैं, बोलिए फिर से। वो 4xy कैसे आया? 4xy, देखिए ये 4 पावर x कैसे आया ये समझे। ये 5 की वैल्यू है ना यहाँ पे 4 पावर x, तो वही यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, अब समझे? हाँ ठीक है। ठीक। चलिए, तो और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर और दीजिएगा कुछ। हाँ हाँ, अभी दे रहे हैं। सबका हो गया ना, सबको क्लियर है? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। सर हाँ बोलिए। सर वो 2 टू द पावर 2xy माइनस 1। आपका जो है ये बोले हैं क्या इसके बाद, फिर से बताइएगा। हाँ सर उसी के बाद। इसके बाद जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था ना लॉग का, देखिए आते हैं यहाँ पे जो है कहाँ गया, 1 मिनट, ये बताए थे। देखिए यहाँ पर ये लाइन
इस ये लाइन से ये लाइन समझ में आया कैसे लिखे थे कि नहीं समझे? हाँ सर, अब आ गया समझ में। चलिए ठीक। और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब जो क्वेश्चन है वो है आपका इफ x इक्वल टू log 0.1 फिर 0.001 y इक्वल टू log 9 फिर यहाँ पे 81, देन आपको बताना है रूट अंडर x माइनस 2 रूट y और इसका सिंपलेस्ट आंसर भेजिएगा। सबसे सिंपल आंसर जो होगा वो बताइएगा। x minus 2 root x y सॉरी 6 हाँ y 6 लिख दिया हम, y होगा यहाँ पे y होगा, ठीक है, x माइनस 2 रूट y। तो बेस में यहाँ पे 0.1 है देख लीजिएगा और यहाँ पे 0.001 है, ठीक है ना, ये 0.1 है, ये 0.001 है, ये 981 है। तो आपको इसके आंसर बताना है। तेजस का प्रॉब्लम था, देखते हैं आंसर भेजे हैं कौन कौन। अनुज, प्रियांशु, प्रियांशु सही है, संचित सही है, अनुज था और सॉल्व करिए। नमन सही है, राघव गलत है, आर्यन सर सही। अंडर रूट का कैसे देना है? आप जो बोले सबसे सिंपलेस्ट आंसर भेजिए, ठीक है। तो मेरा सत्यम आप और भी सॉल्व करिए, और भी सॉल्व होगा ये। और कौन बोल रहे हैं? आर्यन आपका सही है। सर अतरायु। अतरायु गलत है आपका। अमन राज सही है आपका। राघव गलत है। थैंक यू सर। चलिए तो और कोई ट्राई कर रहे हैं? तो भेज रहे हैं आपका सॉल्व कर दिए। ठीक। अनुज आपका गलत है। सर भेज दिए। ठीक है, देख लेते हैं। हाँ सत्यम अब आपका सही है। चलिए तो और कोई सॉल्व कर रहे हैं? अतरायु गलत है। राघव अब सही है आपका। तो देखिए ये जो है यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म। सर हाँ बोलिए। हम भी भेज दिए है। अच्छा देखते हैं, आपका भी सही है प्राप्ति। तो अब जो है जिनका नहीं हुआ देख लीजिए x क्या होगा। तो x तो 3 हो जाएगा। क्या ये सब समझ में रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि 0.1 है यहाँ। यस सर। हाँ और सर यहाँ, समझ गए वो। हाँ और ये 0.1 का सर क्यूब है। समझ गए जो आइडेंटिटी था सर की लॉग। हाँ तो सर ये हो जाएगा 3 log यहाँ पर 0.1 और यहाँ पे 0.1। सर तो इसको 1 भी लिख सकते हैं लॉग हाँ 0.1 0.1 को। तो इसको देखिए ये जो है जब दोनों सेम हो जाता है तो ये 1 होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये बता भी देते हैं, रुक जाइए इसमें। हाँ एक नया ये यूज हुआ कि जब दोनों सेम हो जाए तो 1 हो जाता है, तो इसीलिए इसकी वैल्यू 3 हो सर जाएगी। मैं ये वाला निकाला तो ऐसे नहीं, मैं डायरेक्टली निकाला जैसे आप बोले थे ट्रांसपोज करना है। अच्छा वैसे कर दिए, ठीक है। लेकिन इसको रखिएगा कि अभी बता देता हूँ कि दोनों अगर सेम हो जाए तो 1 हो जाता है। तो सेम एज y भी क्या होगा, तो log यहाँ पे 9 है और 9 स्क्वायर, तो ये 2 हो गया, ये log 9 यहाँ भी दोनों सेम हो गया तो ये आपका 2 हो गया। तो अब क्वेश्चन जो हो गया वो क्या हो गया,
तो 3 माइनस 2√2, इसको हम लिख सकते हैं √2 - 1 का स्क्वायर। हाँ -1 का होल स्क्वायर सर, उसी को लिख हाँ सकते हाँ, तो ये √2 - 1, तो यही आंसर हो गया। तो अब देखिए, समझे सभी या नहीं समझ रहे हैं? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम, हाँ कोई इसको लिख देते हैं 1 - √2, तो रूट हम पहले ही बोले हैं ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर 1 - √2 लिखेंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए हैं। इसको सर हाँ हम मॉड वाला भी एक लिखिए, मॉड √2 - 1 एक और स्टेप लिखिए थे। हाँ, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसको याद रखिए हमेशा रूट पॉजिटिव में लिखना है, कभी निगेटिव में नहीं लिखना है। कल जो क्वेश्चन पेपर में देखिएगा ए नंबर था, नहीं था, a + 2√a-1, वो भी इसी प्रिंसिपल पे था। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, सब इसको ध्यान नहीं दिए, इसीलिए सबका आंसर 2 आ गया, नहीं तो सर उसी का बहुत अफसोस हुआ घर आकर। हाँ, नहीं तो वही है कि 6 नंबर कट गया। सर क्वेश्चन हम कम से कम ही 5 बार किए होंगे, लेकिन हाँ दिमाग वो से ही निकल गया। हाँ होता है, अब नहीं होगा, अब किसी एग्जाम में नहीं होगा। यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा कि रूट का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव में लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमने कितना रूल बता दिया अभी तक? 3 रूल बताए थे सर। अच्छा, तो 4th नंबर लिख लीजिए कि ये जो मैंने सर अभी, 4th रूल बता चुके हैं सर, तो ये द लास्ट फर्स्ट है लॉग 10। हाँ कोई बात नहीं, तो 5th कर लीजिए तब, कि अगर दोनों सेम हो जाए, पहले तो ये लिख लीजिए कि log a 1, उसके बाद कि log 1 हमेशा क्या होता है, तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि a पावर 0 1 होता है, तो तो इसको 0 हाँ log a तो 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए याद रखिएगा कि बेस कुछ भी हो, ठीक है, आपका क्या होगा, ये आर्ग्यूमेंट। log हाँ, log 1 ऑलवेज 0 होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें, कि जैसे हम जब लिखेंगे ना कि log a b बोले थे x, तो इसका मतलब क्या हो गया, a⁴x = b हो गया। यस सर। तो यहाँ पे अगर x को मैंने लिख दिया कि x एलिमेंट है ऑल रियल नंबर का, तो कोई बता सकते हैं a क्या होगा? कि x अगर सर ये 1 a हो जो जाएगा। है ऑल रियल नंबर -0 और 1 होगा, और b होगा ऑल रियल नंबर -0। ना, गलत है, और कोई आई थिंक बताए? ए 1 हो जाएगा। अच्छा, और कोई बताएंगे? सर ये सर 1 रियल होगा, नंबर क्योंकि हो सर जाएगा। क्योंकि उसका ऑल रियल नंबर भी जितना भी होगा, पर उसका वैल्यू बी डिटोरिएट मतलब चेंज नहीं होने वाला है, इसलिए ए का वैल्यू 1 होगा। ना, तब तो वो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए अब तो बताता हूँ, रियल देखिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर होता है 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ए जो होगा, अगर x रियल नंबर होगा तो a या तो 0 से 1 हो सकता है या 1 से इन्फिनिटी। अगर 0 हो गया तब भी ये b क्या है, एक वेरिएबल है ना, तो b को हम कभी फिक्स तो नहीं ले सकते, इसलिए 0 1 तो होगा नहीं, ठीक है। और कुछ भी पॉजिटिव में हो जाएगा। और निगेटिव क्यों नहीं होगा, कोई बता सकते हैं ए निगेटिव क्यों नहीं होगा? हाँ तो बता, बी सर से a निगेटिव नेगेटिव हो तो जाएगा तो वो लो। इसके रेंज में ही नहीं आएगा सर। क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और कोई बताएंगे? सर क्या पूछे थे, सर बी क्योंकि बेस नेगेटिव नहीं हो सकता सर। नहीं तो उसका कुछ समझा सकते हैं कि कैसे? सर नहीं बता सकते, और कोई? सर एक्स रियल नंबर तो सर मतलब वो मतलब सर रूट में भी जा सकता है, तो सर हाँ माइनस का हाँ रूट हाँ, सही होगा तो फिर सही बोले हैं, सही बोले हैं कि अगर x रियल है तो ये तो √1/2 1/4 भी होगा, तो उस समय अगर a निगेटिव हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए निगेटिव तो कभी a हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ गया? किन्हीं को प्रॉब्लम है, a कभी भी निगेटिव नहीं होगा। अब आ जाते हैं b, ठीक है, तो देखिए b क्या होगा, तो b हो जाएगा, कोई बताएंगे b क्या होगा? नहीं, तो b होता है
0 से इन्फिनिटी, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना समझ गए कि a पावर x अगर इक्वल टू b है तो उसमें x अगर रियल होगा, x ऑलवेज रियल होगा, तो a हो जाएगा 0 to 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और b हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो सेम एज इस लॉग में भी याद रखिएगा कि आपका b जो है 0 से इन्फिनिटी, x आपका ऑल रियल नंबर, और a क्या होगा तो 0 से 1 1 से इन्फिनिटी। तो दोनों एक ही चीज़ है, इसीलिए इसका रेंज भी एक ही होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई बेस में नेगेटिव लिख दें, ठीक है ना, b का वैल्यू नेगेटिव लिख दें। तो इसको ध्यान रखिएगा कि जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने बताया ये फॉर्मूला कि इसीलिए लॉग बेस कुछ भी हो, तो इसलिए मैं बोला था बेस कुछ भी हो मतलब बेस 0 से 1 हो या 1 से इन्फिनिटी हो, तो ये होगा। अब आते हैं 6 नंबर। हम देखिए ये a और ये b है, तो इसको हम किसी मान लीजिए अदर बेस, मतलब हम लिख सकते हैं बेस 10 b बाय बेस 10 में a, हम इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। अगर अलग अलग करना चाहें तो इसको log b बाय log a भी लिख सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log बेस 10, सॉरी बेस 10 नहीं, अब यहाँ पे b हाँ b और यहाँ पर बेस भी है। हाँ, तो इसका रेसिप्रोकल भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं log ये 2 और ये 3 है, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेपरेट इस तरह से कर सकते हैं, इसको याद सर रखिएगा। हम लोग 10 क्यों वैल्यू लिए हैं? log 10 एक तो मिनट, कुछ भी लिख सकते थे। हाँ वो कुछ भी, हम बेस 10 ले रहे हैं, लेकिन कुछ भी ले, आपका जो मन करे वो ले लीजिए। हाँ, कुछ भी ले सकते हैं, एनी बेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नहीं कि हाँ ये फार्मूला हो गया कि ऑलवेज हमको ये लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे a ले लीजिए 3, फिर a ले लेंगे 2। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया 6 नंबर। ठीक है, सब लिख लिए हैं, आगे बढ़े। सर एक मिनट। यस सर। ठीक है, चलिए देख लीजिए। यस सर। चलिए तो अब लिखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है 7 नंबर कि लॉग अगर दोनों सेम हो जाए, बेस और आर्गुमेंट, तो इसको फिर मैं क्या लिख 1 हाँ 1। तो बोले ही थे कि आइडेंटिटी है सर। हाँ कि अगर दोनों सेम बेस, मान लीजिए बेस में x लिख दें, दोनों सेम हो गया तो ये 1 होता है। तो बेस और आर्गुमेंट अगर सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे log 2 2 तो भी 1, log 3 3 तो भी 1, इस तरह से कुछ भी रहे सेम तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। लिख रहे हैं। हाँ लिख लीजिएगा। जैसा लिख ठीक, अब आते हैं 7 8 नंबर लिखिए कि लॉग बेस में है a पावर b और आर्गुमेंट c हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 by b log ac। हाँ पहले तो ऐसे लिख लेंगे log c log बाय c by log a log भी पहले a लिखेंगे। पावर b, फिर क्या करेंगे हम log c, फिर यहाँ पे b log a।
तो इसको हम 1/b log AC भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका इस तरह से हो गया कि a पावर b c इक्वल टू 1/b log AC। तो ये फॉर्मूला हो गया और उसका प्रूफ कैसे आया वो भी मैंने बता दिया। तो देख लीजिए, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो ये फॉर्मूला हो गया कि सर अगर एक एग्जांपल दीजिए ना। हाँ, बस पहले इसको लिख लीजिए फिर एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, लिख लिए होंगे सभी। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सर वहाँ पर a to the power b कैसे आया? कहाँ पे एक मिनट, log c by log a to the power b। मतलब इसकी मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या? कहाँ की बात कर रहे हैं बताइए? फर्स्ट वाले की। फर्स्ट हमने पहले तो ये लिख दिया कि अगर इस तरह से रहेगा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये समझे? अच्छा अब समझ आ गया, वो a to the power b था हाँ इसलिए। हाँ हाँ। अब इस पे देखिए, जैसे क्वेश्चन एग्जांपल देख लीजिए कि लॉग, यहाँ पे हम दे दे, अगर यहाँ 8 दे देते हैं और यहाँ पे दे देते हैं हम √2, ठीक है, नहीं तो 2 देते हैं, √2 नहीं 2 दे दिए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? लॉग, अब यहाँ 2 पावर क्यूब लिख सकते हैं, ये 2 हो गया। यस सर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 log 2 अब दोनों सेम हो गया तो 1 हो जाएगा। हाँ, 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 1/3। तो ऐसे हम लोग सर हाँ बोलिए, सर हाँ बोलिए। सर लास्ट में जो फॉर्मूला था log a to the power b था। हाँ, a to power b था। यहाँ जो है a पावर b है, ये c है, तो जो पावर में होगा वो 1/, होके निकल जाएगा, यहाँ a और c बच जाएगा। चलिए तो अब इस पे हम एक तो बता दिए हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बताइए इसका आंसर। लॉग, यहाँ पे लिख लीजिए 256, यहाँ 2। अब बताइए इसका आंसर कितना होगा? सर 1/8। चलिए आपका 1/8 आ रहा है, और बताइए। हाँ सर मेरा भी सेम आ रहा है। ठीक, 7/8। यस सर 1/8। ठीक, यस सर 1/8 ही आएगा। तो देख लीजिए सभी का 1/8 ही आना चाहिए, 1/8 ही होगा आंसर। ठीक है, हाँ अनुज आपका भी सही है। तो ये हो गया 1/8। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 2 पावर 8 है और यहाँ 2 है, तो 1/8 log ये 2 और ये 2 हो गया, तो दोनों सेम हो गया, तो 1/8 आंसर। ठीक है, सबको क्लियर है? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर वो √2 वाला समझा दीजिएगा। √2 वाला इसको मतलब एक फार्मूला और तो कोई बात नहीं है, वो भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं log 8 दिए थे और √2, अब इसका आंसर बताइए क्या? 1/6। हाँ तो यस सही सर है। 1/6 हो जाएगा। हाँ, तो क्यों होगा? क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ √2 पावर 6 √2, यस सर। तो 1/6 log ये हो गया √2 दोनों सेम हो गया, तो सर 1/, बस बेस और आर्गुमेंट को सेम करना है इसमें बस बस सर। बस। ठीक है, समझ गए? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब लिखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, एक मिनट। अब लिखिए 9th नंबर फॉर्मूला
कि log a टू द पावर b और यहाँ पे c पावर d, मतलब ये बेस है, ये आर्गुमेंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाता है d बाई बी लॉग ए सी। हाँ, log ac ये होता है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? तो सेम एज प्रूफ हम लोग कर लेंगे कि जैसे उसका किए तो उसका ऐसे से इसका भी कर ले। हाँ, बस सेम एज log a पावर b, यहाँ पर d log c b log a, तो ये हो गया d बाई b log ac। तो इस तरह से हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर बोलिए। सर जो टेस्ट लिए थे कल उसका सर रिजल्ट सर क्लास ही में दीजिएगा? वो तो देंगे ही, लेकिन देखते हैं, मार्क्स वैसे भेज देंगे हम, ठीक है सर। लेकिन थोड़ा सा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमको जी नहीं सर लगा, आराम से कीजिए सर, कोई हाँ दिक्कत नहीं, नहीं। हमको लगा था कि इतना गलती नहीं करेंगे, इतना गलती किए हैं ना आप लोग, तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा जो है सो, सर रिवीजन करके नहीं गए थे सर, ऐसे ही हाँ चल हाँ, तो इसीलिए हम बोले वही थोड़ा दिक्कत हो गया डिले सर। डिले करना सही रहेगा। चलिए ठीक, तो अब जो है आते हैं 9 हो गया, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। लॉग, अब हम लेते हैं यहाँ पे 16, यहाँ पे 49, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? लिख सकते हैं लॉग, सर लॉग 47। हाँ ये हो गया 4 स्क्वायर, तो इसको हम लोग 2 log 7 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2 log 4 लिख सकते हैं, तो ये कैंसिल हो गया, तो log 7 बाई log 4। सर और तोड़ना है तो 1/2 लॉग 7 2 लॉग हाँ 27। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं log यस 4 सर। को 2 स्क्वायर, तो log 7 फिर 1/2 भी लिख सकते हैं उसको लॉग हाँ हाँ, और एक लॉग। देखो, एक तो ऐसे बना लिए, या मैं डायरेक्ट फार्मूला का यूज करता तो क्या होता, यहाँ लिखता 2 पावर 4, यहाँ 7 पावर 2, तो लिख देता 2/4, लॉग 27। हाँ log 7 log 2, हाँ वो भी डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इतना कोई सर कन, मतलब सर हमेशा उसको सिंपलेस्ट में करना है सर। हाँ सिंपलेस्ट में करना है, तो आपका हो जाएगा यहाँ 2 और यहाँ 7, तो आ गया देखिए 1/2 log 2 7, तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, देख लीजिए सबको आ रहा है समझ में, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ 2 कट जाएगा तो ये सर log 47 ही लिख सकते हैं। हाँ मतलब एक सबसे सिंपल फॉर्म बोले हैं, तो सिंपल का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, सबसे प्राइम जो होगा, प्राइम के फॉर्म में आंसर बताना है। ठीक है राज, आर्यन, अब क्या आर्यन ना, हाँ क्या समझे? चलिए ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट फार्मूला है कि a टू द पावर log, यहाँ बेस में a फिर x, इसका क्या होता है फार्मूला, कोई बताए? एक्स हो जाएगा। ये x होता है। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करते हैं, तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि log ax इक्वल टू क्या होता है, log ax। अब हम क्या करेंगे, अगर log ax को k ले लें, सर मतलब a का पावर log ax है। नहीं log बेस है वो, ठीक है ना, वो बेस है, एक आर्गुमेंट है, जैसे लिखते थे, आर्गुमेंट बोलिए लॉग ए। हाँ आर्ग्यूमेंट ही log ax।
नहीं नहीं नहीं, सर आर्गुमेंट जो हो गया। क्वेश्चन जो दिए उसका पूछ रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन में, हाँ ये देखिए ये तो सिंपल नहीं होता है, 2 पावर 3 इक्वल टू 4, तो यस सर। 2 के जैसा ए है और 3 के जैसा ये पूरा ही है। सर तो वही बोला log a x पावर है। हाँ पावर है, ए का पूरे पावर में है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे, तो हमने क्या किया, लॉग बेस ए एक्स को के ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ से लॉग को अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए पावर के इक्वल टू एक्स। अब के का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ए पावर क्या हो गया, लॉग ए एक्स इक्वल टू एक्स। तो यही इसका प्रूफ हो गया। क्या समझे आप लोग? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो याद रखिएगा, ए का पावर मतलब यहाँ पे है वही, अगर लॉग के बेस में है तो ये एंटी लॉग मतलब लॉग हट जाएगा और सिंपल एक्स बच जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। दोनों सेम हो गया तो लॉग हट जाएगा। ठीक है, सब लिख लीजिए इसको। सब प्रूफ समझ नहीं आया। हाँ देखिए मैं बता देता हूँ। अब ये तो दोनों एक ही चीज है ना, है कि नहीं है? यस सर। इसको मैंने नाम दे दिया के, तो कोई गलत नहीं किया। ठीक है, नो सर। यस सर। अब लॉग को अगर आप क्या करते हैं, सबसे पहला फॉर्मूला से हटाते हैं, तो क्या बोले थे, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, याद आया? यस सर। तो यस ये सर, अब समझ गया सर। ठीक, तो थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। तो चलिए, तो ठीक है, यहाँ तक सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर मतलब अगर ये जो हम लोग का ये जो बेस है हाँ जिसके ऊपर पावर है हाँ और जो log का बेस है हाँ, ए, दोनों वो अगर सेम होगा तभी x होगा। हाँ तभी एक्स होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 2 लॉग, यहाँ 2 और यहाँ पर 3 दे दें, तो इसका आंसर कितना होगा? सर 3। 3 हो जाएगा। हाँ, फिर मान लेते हैं 7, यहाँ भी 7, यहाँ x, तो ये कितना होगा? x हो जाएगा। सर अगर पावर्स मतलब ये सेम नहीं रहता है, बेस लॉक कर दो। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 हो जाए और यहाँ 81 और यहाँ x, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? कोई बता सकते हैं इसका आंसर? संस्कार व्हाट्सअप करिए, बहुत नॉइज है। जिनका भी इसका आंसर आ जाए व्हाट्सअप करें, तो वही प्राइवेटली भेजिए। क्या लग रहा है, कोई बना पाएंगे इसको? Yes. यस यस सर। सर। सर बना देंगे। ठीक है, बनाइए बनाइए। सर इसका x का वैल्यू निकालना है सर। नहीं नहीं, इसका सॉल्व करके x के फॉर्म में जो आंसर आएगा वो मेरा बताना। आंसर आ ओह, गया। आ गया राघव सर। गलत, राघव गलत है। और कौन भेजे हैं? सर इसमें कुछ एक गलती है, एक गलती है। हाँ वो एक्स सत्यम, का पावर पे होगा, एक्स का पावर पे। कोई बात नहीं, फिर से भेजिए। अमन आपका गलत है। सर आप सही है।
देखता हूँ। अब सही है, सत्यम आपका सही हो गया। और कोई? तो चलिए देखिए, बहुत इजी है, बता देते हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 3 log 3 to the power 4x। तो इसका मतलब 3 1/4 log 3x। इसका मतलब 3 log 3x का पावर 1/4। इसका मतलब x to the power 1/4। क्या आप समझे या नहीं समझे? सब बताइए। सर हाँ सर मेरा पता है सर log 3 सर 3 log 3 और एक बार 1/3 कर दी थे गलती से। अच्छा, देखिए फिर से देख लीजिए। 3 log 81 को लिखेंगे 3 पावर 4x। अब मैंने फॉर्मूला एक बताया था कि a पावर b अगर यहाँ पर c है तो ये होता है 1/b log ac। तो उसका अगर हेल्प लें तो ये हो जाएगा 1/4 log 3x। क्या इतना सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं सर। हाँ, तो अब क्या करेंगे देखिए, 3 यहाँ पे log 3x का पावर 1/4, तो दोनों सेम हो गया, तो x का पावर 1/4 हो गया। अब क्लियर है? यस सर। तो अब देख लीजिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है तो अभी पूछ सकते हैं। तो यही इसका आंसर हो गया। सर चलिए, x का पावर 1/4। कैसे आया? यस सर। अच्छा, तो ये फॉर्मूला था ना कि अगर b log a है तो इसको मैं लिख सकता हूँ log a। log a to the power b। याद आया फॉर्मूला ये? यस सर। उसी से कर दिया। ठीक है, और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है? चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए। √7 log 49x, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर भी सेम होगा। सर वो 44 है कि 49 है सर? 49 है, सेम 49। ओके आंसर सर। है। सब भेजिए, सब भेजिए, वैसे नहीं तो हम देखेंगे किनका सही आया किनका गलत। सब प्राइवेटली भेजिए या भेज दिए व्हाट्सअप व्हाट्सएप करिए। पे। सत्यम, ठीक है आपका, और भेजिए, सभी देखते हैं। सर भेज दिए सर। राघव, प्रियांशु। राघव सही है, प्रियांशु सही है, एत्रायु गलत है, संचित गलत है, एत्रायु सही है। सत्यम आपका तो सही था ही। सर वो गलती से चला गया था सर, गलती से एंटर कर दिया। अच्छा, प्राप्ति गलत है, संचित। सर थोड़ा देर रुक जाए। बनाइए इसको। इसिता सही है आपका। सर सेम ही आंसर है पहले वाले हाँ का। हाँ, सही आंसर। इसका भी आंसर यही आएगा, 4th root of x। सर √7 को कॉमन लेना होगा ना 49। हाँ, यहाँ पर √7 है तो यहाँ भी ले लीजिए √7, तो इसका पावर 4x हो गया। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना अब। अनुज आपका भी सही है, तो फिर वही हो जाएगा। फुल प्रोसेस समझा दीजिए। हाँ हाँ, देख लीजिए। तो यहाँ पे √7 ये x, तो ये हो गया √7
और फिर यहाँ पे √7 x का पावर 1/4, फिर दोनों सेम हो गया तो x का पावर 1/4, तो 4th रूट ऑफ x। क्या समझे सभी कि नहीं समझे सब बताइए। सर समझ गए। ठीक, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। ठीक, सब लिख भी लिए होंगे तो अब इसको यस सर। ठीक, तो अब जो है लास्ट जो फॉर्मूला है उसको देख लीजिए। 11 नंबर, तो 11 नंबर है a log a टू द पावर b और यहाँ c, दिस इक्वल टू होता है c log b a, ये दोनों इक्वल होता है। यस सर पढ़े हैं। हाँ, जैसे कि यस सर। हाँ 2 पावर log ये 3 है और यहाँ 5 है, तो ये इक्वल होता है 5 log 3 2, ये होता है। तो अब इसका प्रूफ कैसे करेंगे वो देख लीजिए कि इसका प्रूफ हम किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या करेंगे देखिए, जो LHS है उसको हम a ले लेते हैं कि a इक्वल टू लॉग यहाँ पर क्या है a पावर था ना, a पावर log BC, तो अगर लॉग को हम ले लिए तो log a क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log ऑफ a और फिर इसके पावर में b और c हो जाएगा। तो मैं फिर से यहाँ पे log a को क्या लिख सकता हूँ, तो log b यहाँ c log a, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ log c बाई log b इंटू log a, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ log c इंटू log a बाई log b। इसको ब्रेक कैसे किया सर, ये log a दोनों तरफ पहले log अप्लाई किए, ठीक है ना, यस, दोनों तरफ देखिए ये a एज्यूम कर लिया मैंने, फिर दोनों ये तरफ जो log a पर पावर log BC है, हाँ ये पूरे पावर में है, ठीक तो है सर ना। वही समझ यार ब्रेक कैसे हो रहा है। हाँ तो अब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, मालूम है ना, पावर जो भी होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस तो मल्टीप्लाई हो गया और फिर log a यहाँ रह गया। फिर हम बोले थे बेस आर्गुमेंट को अलग अलग कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है ना, यहाँ तक समझे। यस हाँ, अब log c को अलग कर दिए, उसको लिख दिए log a बाई log b। अब बताइए यहाँ तक सभी समझे कि नहीं समझ रहे हैं। यस सर Yes, समझ गए। ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम है बोल दीजिए, क्योंकि बाद में फिर नहीं बोलेगा, फिर से बताइए। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है। नहीं सर। ठीक, अब तो देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं लिखूंगा log c तो है ही, इसको लिख सकता हूँ log बेस b हो गया और आर्गुमेंट a हो गया। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ log c का पावर कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लिख देता हूँ log c है, तो c के यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, c का पावर log ये b हो गया, ये a हो गया। तो क्या इतना समझे आप लोग कि ये जो मल्टीप्लाई में था इसको हमने c के पावर में ले आया। क्या ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यस सर समझ रहे हैं। यस सर। कोई यस सर, यस नहीं समझ रहे हैं तो बताइएगा। ये एक मिनट फिर से मैं लिख दूं अच्छा से कि सब अच्छे से समझ पाए। सर लॉग, हाँ तो बोलिए। समझा, हाँ ये एक बार फिर से समझा हाँ दीजिए। देखिए ये मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको हम पावर में ले आएंगे, बी ए, ये मल्टीप्लाई में था इसके, तो मैंने क्या सर किया, वो ऊपर में है। हाँ ये जो है ना पावर में है आपका,
ये जो पूरा मल्टीप्लाई में है ये सी के पावर में आ जाएगा, तो इसी को सी के पावर में ले आया। अब समझे कि अभी भी प्रॉब्लम है? समझ गए सर। समझ गए। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ से क्या देख लिया कि log a इक्वल टू यही आ गया, log c पावर इतना। तो अगर मैं log को अब रिमूव कर दूं तो आ गया ना a इक्वल टू जो हमको चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a इक्वल टू, सर मतलब एंटी लॉग ले रहे हैं हम लोग। हाँ, फिर log को रिमूव कर देंगे तो ये log यहाँ पर b होगा, यहाँ a हो गया। तो यही तो हमको लाना था। तो एस LHS से शुरू किए, RHS आ गए इक्वल टू RHS। तो इसको लिख के देखिएगा, अगर अभी समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसको लिख के देखिएगा, और नहीं आए तो फिर बोलिएगा, जिस दिन क्लास में बुलाएंगे उस दिन फिर एक बार करवा देंगे। लेकिन थोड़ा कोशिश करिए आप लोग, आ जाना चाहिए, नहीं तो हम हैं ही, जहाँ प्रॉब्लम हो बता दीजिएगा। तो लॉग में इतने सारे फॉर्मूले हैं। अब इस पे हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अभी तक तो बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि आज फॉर्मूला में इतना ही पढ़ाएंगे, इनइक्वेशन नहीं बताएंगे, इनइक्वेशन अगले क्लास में। आज इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्लास थर्सडे को कब लीजिएगा सर? वो हम देखते हैं पहले कब फ्री रहते हैं, वो मैसेज कर देंगे। हाँ सर। अभी नहीं कुछ बता पाएंगे। ठीक, सर आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार क्लास लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ हाँ, वही हम देख लेंगे। अब तो सर हम लोग छुट्टी हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। तो अब इस पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, अब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कि log a क्यूब फिर 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1 डिवाइडेड बाय log a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। बताइए इसका आंसर कितना होगा? सब प्राइवेटली भेजिएगा, इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए। सर भेज दिए सर, चेक कर लीजिए। ठीक, प्रियांशु आपका तो सही है। और कोई सॉल्व कर पाएंगे? इसमें से बस आने वाला है सर। ठीक है, सॉल्व करिए। कैसा आ गया आंसर प्लीज सर? ठीक है, हाँ भेजिए। अच्छा देखिए, सत्यम आपका भी सही है, राघव गलत है। थोड़ा सा और सॉल्व करिए तनिष्का, तो आपका तो लगभग आ ही गया है, थोड़ा सा और सॉल्व करना होगा। लेकिन और कोई सॉल्व कर रहे हैं? सर हम Yes, भेज sir. दें, देखिए तो। संचित सही है, एतरायु सही है।
और कोई सॉल्व कर रहे हैं? तो चलिए अब देख लीजिए। देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log a प्लस 1 का होल क्यूब, ये हो गया log a प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3 log a प्लस 1, ये हो गया 2 log a प्लस 1। अब जो है ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो गया, तो 3/2 आंसर। देख लीजिए किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। चलिए ठीक है, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। सेवन log 16/15, ठीक है, फिर 5 log 25, एक मिनट ये 2 है, 25/24 प्लस 3 log 81/80। बताइए इसका आंसर कितना होगा? सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। सेवन log 16/15 प्लस 5 log 25/24 प्लस 3 log 81/80। तो इसका आंसर तो लॉग में आएगा सर। हाँ लॉग में आएगा, तो जो भी आएगा लॉग में सबसे सिंपल फॉर्म में वो बताइए। तो आंसर में संचित सर सही थोड़ा है, देर वेट करिएगा। संचित सही है, राघव सही है, आर्यन सही है। प्रखर सही है आपका भी, अनुज सही है आपका भी, और कोई सॉल्व कर रहे हैं? इस समय आंसर निकल के भेज। ठीक है भेजिए। सर भेज दिए देख सर लिया आंसर। प्रियांशु। देखते हैं। प्रियांशु आपका गलत आ रहा है, ठीक से देखिए थोड़ा। सर मेरा सही है। नाम बताइए। सत्यम। सत्यम, अच्छा व्हाट्सअप किए हैं। हाँ सत्यम आपका भी सही है। और कोई सॉल्व कर रहे हैं? इसे एक सेकंड। ठीक।
बता दी। ठीक, तो इसको बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ तो है नहीं। सर 1 मिनट सर, आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, सर आंसर भेजे, एक बार चेक कर लेते हैं ना। चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, इसी तरह आपका सही है। सर आप देखिए सही है। देख लेते हैं। प्रियांशु, अब आपका सही है। सर सिली मिस्टेक हुआ था सर, सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए, अब जिनका नहीं हुआ तो सिंपल आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो लॉग देखिए 16/15 का पावर 7 कर दीजिए, फिर लॉग 25/24 का पावर 5, फिर लॉग 81/80 का पावर 3 कर दीजिए, फिर क्या होगा लॉग, अब इसको बस 16, टू द पावर 4। हाँ बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सर हम बस स्प्लिट कर दिए थे उसके बाद। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, तो वो हम आप लोगों पे आप पहले लिख लेना, ठीक है। हाँ प्रोसेस बता दिए, इसी को सॉल्व करिएगा। तो तो ये लॉग, जो स्टेप लिख रहे हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा? कौन सा फॉर्मूला लगा, देखिए पहला तो अभी जो हम चौथा नंबर बताए थे कि जो भी मल्टीप्लाई होगा वो पावर में आ जाता है। देखिए फोर्थ नंबर में था ना, वही लगा दिए, ये सब पावर में आ गया, ये हाँ, बात। उसके बाद देखिए जो फर्स्ट बताए थे कि अगर प्लस में होगा तो सब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, था ना, तो वही एक ठीक। फोर्थ नंबर, एक सेकेंड नंबर, ये दोनों अप्लाई किए। फर्स्ट तो फॉर्मूला था ही नहीं, तो इसीलिए आपका ये दोनों फॉर्मूला लगाए, आ गया आंसर। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, अगर ना हो तो बताइएगा, लेकिन हम लगता है ये सिंप्लीफाई तो आप लोग कर लेना चाहिए, फिर भी ना हो तो बताइएगा जरूर। तो ये आपका log 2 आंसर आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सर है एक सिंप्लीफाई कर दीजिए ना, क्या बोले, देखेंगे एक बार सिंप्लीफाई कर दीजिए ना। ना, कोशिश करिए, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर आप खुद से नहीं कर पाएंगे तो ट्राई करिए, ठीक है ना। ये 2 पावर 4 हो जाएगा, ये 3 इंटू 5, ये 5 पावर 2, ये 8 इंटू 3। सर वो बड़ा नंबर और बड़ा पावर देख के ही डर गए, इसीलिए हाँ सबको प्राइम फैक्टर में कर देंगे तुरंत बन जाएगा तुरंत सर। बन जाएगा, इसलिए बोले ये ना। तो सारा पावर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हाँ, ये 3 पावर 4 हो जाएगा, और ये 16 इंटू 5, तो 2 पावर 4 इंटू 5। क्या अब हो जाएगा कि नहीं होगा, सब बताइए तो। हाँ, हो जाएगा। हाँ ठीक है, चलिए। तो इफ कर लीजिए अब log बेस 33, ये दिया है आपका c, फिर log 35 ये दिया हुआ है d, देन log 30 और यहाँ पे है बेस में 30 आर्गुमेंट 8। इसकी वैल्यू बताइए क्या होगा। बेस 30 आर्गुमेंट 3 की वैल्यू c है, बेस 30 आर्गुमेंट 5 की वैल्यू d है, तो log बेस 30 आर्गुमेंट 8 इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। निकल गया। हाँ तो व्हाट्सअप यानी तो हमको मैसेज करिए तो बहुत प्राइवेटली। सिंपल सा, बस देख के ही समझ आ गया। नहीं, आंसर भेजिए ना आप पहले। हाँ अच्छा, ना गलत है सत्यम आपका, फिर से ट्राई करिए। एक गलत हो गया। इस तरह भी मुझे पूरी लाइफ समझ गया गलती की है। ठीक। सर लॉग का क्या वैल्यू होता है क्या? नहीं, अब जो फॉर्मूला बताए हैं उससे सॉल्व करना है, लेकिन वैल्यू निकालते हैं लॉग टेबल से, तो वो तो अभी बताए नहीं, आगे वो भी बता देंगे अभी। लेकिन वैल्यू के बारे में नहीं सोचना है, आपको आंसर इसका सी और डी में बताना है,
बस ये समझिए। इससे रिलेटेड नहीं पूछना, जैसे log 2 को और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हाँ हाँ, तो log 2 का वैल्यू log टेबल से देख लेते हैं, 0.301 होता है। ठीक है, तो वो log टेबल देखना बता देंगे। तो अभी तो उधर सर हम देख भेजे सर, देखिए तो। हाँ देख लेते हैं। संचित सही है आपका, सर सही है ना सर? लेकिन अच्छा बी लिखे हैं, मैं तो डी लिखा हूँ क्वेश्चन में। तब गलती से लिखा गया सर अच्छा sorry कोई सर। बात नहीं, तब सही है आपका। हाँ संचित सही है आपका, यही आंसर है। ये पहले बनाए थे कि अभी बनाए हैं? सर बना रहे थे अभी सर, बस सर हम सिंप्लीफाई बस कर दिए सर, उतना लिखने नहीं का, डायरेक्ट कर दो। कोई बात नहीं, सही है। एतरायु गलत है। डायरेक्ट लिख देता है हाँ सर, लॉग इतना बाय इतना। ठीक है ठीक है, अतरायु आपका गलत है। आर्यन आपका सही है, राघव सही है। तो कोई और सॉल्व कर पाएंगे? अनुज आपका जो है सही है। बस थोड़ा सा वेट करिए। ठीक है चलिए सॉल्व करिए। सर नहीं बन रहा। चलिए देख लीजिए तो कैसे बनाएंगे इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो लॉग 30 में और 30 इक्वल टू 1 सर पहले। ना ना यहीं से हो जाएगा, देखिए ना। ओ सर डायरेक्ट कर देना। हाँ सर ये log 30 ये 3 है। 30 है अच्छा ना, सर, 30 अच्छा सर ये वाला, ओके सर। हाँ ठीक। फिर लिख सकते हैं 3 log, अब 2 को लिख सकते हैं 30/15। 2 को लिख दिया हमने 30/15। फिर हो गया, फॉर्मूला लगाते हैं log a/b का।
ये हो गया। उसके बाद 3 log, अच्छा ये तो 1 हो जाएगा। अब ये आपका 1 हो गया, माइनस इसको लिख लेंगे 30, ये 3 हो जाएगा, माइनस 30, ये 5 हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस C माइनस D, तो ये आंसर आ गया। क्या समझे सर आप? मतलब हाँ सर बोलिए। ऐसे नहीं कर सकते सर, log 30 और 30 इक्वल टू First 1 by हम्म और सर 30 को 3 इंटू 5 इंटू 2 में लिख देते सर। 30 को 3 इंटू 5, हाँ वो भी ठीक है। सर फिर सर उसको सर सेकंड वाला लगा के C प्लस डी log 30 और हाँ सर फिर हाँ लगा देते। वहाँ से भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर, फिर समझाए तो कैसे हाँ बना। देखिए 8 को मैंने लिखा, 8 को लिखा 2 पावर 3, ये समझे। ये सर वो तो समझ गए। अब 3 पावर में है तो मल्टीप्लाई में हो गया। हाँ सर। उसके बाद 2 को लिख सकते हैं ना 30/15, यस सर, हाँ लिख देंगे। फिर ये डिवाइड में है तो माइनस कर सकते हैं। फिर ये तो 1 हो गया फर्स्ट टर्म, ओके। इसको 3 इंटू 5 कर देंगे तो 3 इंटू 5 तो log 3 log हाँ 5, सर। हाँ फिर इसकी वैल्यू हाँ पुट सर। कर दिए। हाँ सर, थैंक्स। देखिए कि नहीं और कोई है जो नहीं समझे? चलिए तो इसको देख लीजिए। तो देख लीजिए जो पहली बार लॉग पढ़े हैं उनका सबसे पहला काम होगा जितना फॉर्मूला में बताया है उसको लिखिएगा, उसको प्रूफ करके देखिएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो करिएगा। उसके बाद और भी प्रॉब्लम हम भेज देंगे ग्रुप में, उसको ट्राई करिएगा, क्योंकि आज इतना ही रहने देते हैं। फिर जहाँ प्रॉब्लम होगा तो अगले क्लास में बताइएगा, फिर हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। यस सर। हाँ ठीक है, तो इसलिए आराम से पढ़िए। सबसे पहले फार्मूला क्या है उसको समझिए। एक बार फार्मूला समझ गए तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए पहले बेसिक समझिए फार्मूला क्या है, कैसे यूज करते हैं, उस पर अपने से भी 3-4 क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बनाइए नया क्वेश्चन, फिर आप कर सकते हैं। फिर जहाँ प्रॉब्लम हो तो हम हैं ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही। सभी अच्छे से पढ़िए, जहाँ प्रॉब्लम हो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा और देख लेंगे। सर क्वेश्चन भेज दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन हम आज जरूर भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को बाय। thank you sir. हाँ थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। हाँ बाय।